हरे कृष्ण दोस्तों। सभी भाई लोगों को हमारा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में कि देवशयनी एकादशी कब आती है, क्यों आती है और इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका व्रत कैसे करें, इसके और ये किसके लिए रखी जाती है, व्रत किसके लिए रखा जाता है। तो हम इसको डिटेल से अभी आप लोगों को सबको बताएंगे। तो देवशयनी एकादशी जो है वो भगवान विष्णु के लिए रखी जाती है और इस दिन इसको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में ये आने वाली एकादशी का व्रत हम भगवान विष्णु इस दिन भगवान विष्णु जो है शयन निद्रा यानी कि योग निद्रा में चले जाते हैं। तो और इसका व्रत रखने से बहुत ही हमको पुण्य मिलते हैं और पुण्य भी मिलते हैं। और साइंटिफिक रीज़न है कि हर 11वें दिन हम अगर फास्ट करते हैं, कुछ नहीं खाते, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है। दोनों तरीके से ही हमारे लिए लाभदायक है, तो हमको ये करना ही चाहिए। इसके पीछे की कहानी है, थोड़ा सा हम तुमको डिटेल में बताएंगे कि देवशयनी एकादशी जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी में आने वाली है। देवशयनी एकादशी जिसे हरिशयनी एकादशी या पद्म एकादशी अथवा आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इसी दिन से भगवान श्री हरि यानी भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस दिन से प्रारंभ में होने वाले 4 महीने चातुर्मास यानी कि इस दिन से जब 4 महीने तक चतुर्मास कहा जाता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी तक चलता है। यह व्रत मुख्यतः पद्म पुराण, भविष्योत्तर पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों में अत्यंत महिमा में बताया गया है। इसका जो मंत्र है वो है शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभंगम। भगवान अनंत शेष पर बताते हैं कि भगवान अनंत शेष पर योग निद्रा में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान विष्णु क्यों सोते हैं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कभी अनावश्यक नहीं सोते, योग निद्रा में नहीं जाते। उसका कारण होता है, उनकी निद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म संचालन करते हुए विश्राम करना। यह संसार के लिए प्रतीकात्मक संकेत है कि अब मनुष्य भी ब्रह्म भोगों को कम कर आत्मचिंतन करे, यानी कि जो भोग विलास है उनको कम करने के बाद में भगवान का चिंतन करे। अर्थात भगवान सोते नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड का संचालन करते हुए योग माया में स्थित रहते हैं। और इन्हीं चातुर्मास में भगवान कृष्ण का जन्म भी होता है ना। तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद टॉपिक है, तो आप इसको जरूर सुनिएगा ध्यान से जब भी आपको टाइम मिले देवशयनी एकादशी के बारे में। इसका अर्थ है कि देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा जो है, वो पौराणिक कथा में हमको कहा जाता है मानधाता राजा मानधाता यानी भगवान राम के वंशज ना, जिन्होंने राजा मानधाता की जो कहानी है थोड़ा सा भागवतम में आती है और भागवतम से ही उठाई गई है यहाँ पे। कि सतयुग में राजा मानधाता अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय अकाल पड़ गया, पशु मरने लगे, लोग भूखे रहने लगे। राजा ऋषियों के पास गए, तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करो, समस्त प्रजा भी भगवान विष्णु का उपवास करे, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। ऐसा कहा अंगिरा ऋषि ने। राजा ने समस्त राज्य सहित व्रत किया, यानी राजा के साथ में पूरे राज्य ने व्रत किया। एकादशी के प्रभाव से वर्षा हुई, अन्न उत्पन्न हुआ, प्रजा सुखी हो गई, राज्य पुनः समृद्ध बन गया। इसीलिए इसे लोक कल्याणकारी एकादशी कहा गया है। दूसरी कथा इसके पीछे आती है कि भगवान की योग निद्रा, जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, संसार निरंतर कर्मों से उलझा रहता है, तब भगवान ने कहा, मैं 4 महीने योग निद्रा में रहूंगा। इन 4 महीनों में जो मनुष्य जप करेगा, दान करेगा, व्रत करेगा, भक्ति करेगा, उसे अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण चातुर्मास आरंभ हुआ। चातुर्मास क्या है? देवशयनी एकादशी से चातुर्मास किसे बोलते हैं, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। आषाढ़, सावन, भादौ और अश्विन, इसको कार्तिक भी बोलते हैं, अश्विन को। तो इन
इन 4 महीनों तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। देवोत्थान एकादशी को पुनः जगाते हैं। चातुर्मास का आध्यात्मिक रहस्य है चातुर्मास का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि इन 4 महीनों में विवाह नहीं होते, नए मांगलिक कार्य सीमित रखे जाते हैं। संत महात्मा एक स्थान पर रहकर प्रवचन करते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। अधिक जप तप और स्वास्थ्य का विधान है। एकादशी की महिमा ये है, पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशाम गृहाहरो यो भुक्ते द्वादशी दिने विष्णु लोकमवापप्रेति सर्वपापे प्रमुच्यते। जो श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत कर एकादशी को पारण करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। बृहनारदी पुराण बृहनारदी पुराण में कहा गया, हरे राम केवलम कलो नास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम का जप ही सर्वोत्तम साधन है। इस दिन क्या करें? इस दिन क्या दान करें हम? इस दिन हमको अन्न जल छाता वस्त्र घी फल दक्षिणा तुलसी गौ सेवा विशेष फलदायक माने गए हैं। भगवान का शयन यह नहीं बताता कि वे संसार से उदासीन हो गए हैं। इसका गूढ़ अर्थ है कि साधक भी कुछ समय बाहरी दौड़ भाग से हटकर अपने भीतर झांके। यानी कि जो आदमी इधर उधर भाग रहा है, वो एक जगह पर रह के और अपने अंदर झांक के देखे कि हमने इन बीते 8 महीनों में क्या किया। तो चातुर्मास में ध्यान तप जप और भगवान, और इस दिन जो है वो भगवान, इन चातुर्मास को भगवान से टेक केयर करते हैं। भगवान विष्णु जी है जो योग निद्रा में जाने के बाद भगवान शिव जी जगते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी की ज़्यादा इन महीनों में भगवान शिव की ज़्यादा महत्ता दी गई है, क्योंकि वो पूरे जगत के पालनहार तो सो गए, लेकिन वो भगवान जो शिव है वो अभी टेक केयर करते हैं हर चीज़ को लेके। सुख दुख जिसका जैसा कर्म के हिसाब से सब भगवान देखते हैं। तो संयम करे, भक्ति वह जप स्वास्थ्य और सेवा में मन लगाए, यही चतुर्मास का वास्तविक उद्देश्य है। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, आत्मसंतुष्टि और भगवान श्री हरि के प्रति समर्पण का पर्व है। इस दिन आरंभ होने वाला चातुर्मास साधन संयम और भक्ति का विशेष काल माना गया है। जो श्रद्धा पूर्वक इस बात का पालन करता है, हरि नाम उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और धर्म के प्रति दृढ़ता का विकास होता है। सनातन परंपरा में एकादशी भक्ति तप दान और आत्मचिंतन के 4 पवित्र महीनों का मंगलमय द्वार मानी गई है। ये एकादशी और चतुर्मास आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग इस एकादशी का व्रत रख रहे होंगे। और ज़रूरी है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो पालनहारे हैं जगत के, उनके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तो एक बार हम महामंत्र का जाप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे श्री कृष्ण। ये है महत्व एकादशी का, तो आप सबको सुनना चाहिए। और सुन के अच्छा लगे तो आप आगे भी फॉरवर्ड करें, तो और भी लोग सुनेंगे एकादशी के महत्व के बारे में, एकादशी की कथाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में, और भागवतम से जो लिए गया छोटा सा ये सारांश है वो सब सुन सकेंगे।